नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और मेरे पीछे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो इसी गली में रहते हैं। और इनकी आबादी से अगर इतनी सर्दी में इतने गली में घूम रहे हैं तो घरों के अंदर कितने होंगे ये आप अंदाज़ा लगा लें। तो और इस तरफ घर बने हुए हैं, आगे घर बने हुए हैं, आगे घर बने हैं, और पीछे भी गली में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आज के ज़माने में भी बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, नहीं तो मोबाइल पे ही खेलते हैं। ये अच्छी बात है, इनके पास मोबाइल नहीं है तो ये गलियों में खेल रहे हैं। अदरवाइज़ जिनके पास मोबाइल दे रखे हैं माता पिता ने, वो मोबाइल पे ही खेल रहे हैं। तो इनको खेलता देखते हुए अपना बचपन याद आ गया कि हमारे ज़माने में तो मोबाइल थे नहीं और हम बहुत खूब खेले हैं। तो बचपन में वो कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो लेकिन आजकल उल्टा ज़माना हो गया है, तो खेल कूद कर रहे हैं वो तो लाइमलाइट में हैं, उनको बहुत पैसे मिल रहे हैं। और जो बेचारे पढ़े लिखे हैं वो स्ट्रेस में जी रहे हैं, फिज़िकली बेनिफिट हो गए हैं। तो चलिए, एक अलग बात है। अब चंडीगढ़ जो है वो ड्रीम सिटी है हर बंदे की कि मैं चंडीगढ़ के पास रहूँ या चंडीगढ़ में रहूँ या उसके आसपास रहूँ। तो वहाँ प्राइस महंगा है तो लोग बाहर आ रहे हैं। तो ज़ीरकपुर, शाहगढ़, बसी एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया कि यहाँ पे बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, बड़े हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ सब यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पे भी अब प्राइस बहुत महंगा हो गया। लेकिन फिर भी जो हमारा फोकस होता है कि हम अपने दर्शकों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाएं जो कि उनकी पॉकेट को सूट करती हों, और यहाँ एक आम साधारण इंसान भी अपना घर बना ले। तो यहाँ पे 90 गज, 80 गज के, 60 गज के बहुत सारे घर बने हुए हैं। पूरी की पूरी सड़क बनी है, बिजली की तारें हैं, लोग रह रहे हैं, सीवरेज पानी सब है। यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल का पार्ट है, यहाँ पे नक्शे भी पास हैं। और एक नक्शे पास वाला प्लॉट 93 गज का फॉर सेल अवेलेबल है, जो हम आपको दिखाने आए हैं। इन्हीं घरों के बीच में है। और इसका जो प्राइस है सिर्फ 8.5 लाख रुपया है। बिल्कुल जेन्युइन प्राइस मैं बता रहा हूँ, 8.5 लाख रुपया। और 93 गज का नक्शा पास प्लॉट है। और इसी के सामने जो नई कॉलोनी आजकल बन रही हैं वहाँ पे 18,000 का रेट है और ये 8,500 रुपये का रेट है। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जिस बेचारे के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और कम पैसे हैं, और नक्शा पास वाला ही वो, क्योंकि इलीगल का भी बड़ा पंगा हो जाता है कि इलीगल प्रॉपर्टी लेके बंदे फंस जाते हैं सस्ते के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे आपको नक्शा पास वाला प्लॉट मिल रहा है ताकि संतुष्टि है और लोन भी मिल जाएगा घर बनाने के लिए भी। तो 8.5 लाख रुपया नेगोशिएशन के बाद वाला रेट है। तो मैंने पहले ही वो रेट बताया है जिसमें आपको प्लॉट मिलेगा। क्योंकि जब हम ये कहते हैं जी 12 लाख का है, फिर वो नेगोशिएशन करते हैं कितने में मिल जाए, तो हमारे मुंह से कहते हैं 12 लाख का कोई मांगता है 10 लाख में करा दो। तो ये 8.5 लाख में हमने पहले ही आपको वो रेट बता दिया जहाँ पे आपको बनेगा। जब आप आओगे मांगेंगे ज़्यादा ही आपसे, लेकिन ये आपको मिलने वाला रेट है ताकि एक फेयर आइडिया हो, आपका टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि गरीब बंदे ने, बेचारे ने छुट्टी लेके आना होता है, छुट्टी के पैसे कट जाते हैं, तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, ये हम ध्यान में रख रहे हैं। इसीलिए मैं अप फ्रंट ही आपको वही प्राइस बता रहा हूँ जिसमें आपको मिलना है। क्योंकि रीसेल में है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कंपनी का रेट है जी, पहले ही प्राइस कम है और बेचने वाले को भी कुछ ठीक ही मांग रहा है। सामने अगर हम इसके बिल्कुल सामने 18,000 का मिल रहा है तो ये बहुत ही जेन्युइन प्राइस है और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। और ये जो प्लॉट है ये ज़्यादा दिन तक नहीं वेट करेगा कोई, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो वेट ही कर रहे होते हैं कि कब ऐसी कोई वीडियो आए और हम फटाफट जाके उसको ले लें। तो ऐसा ही ये प्लॉट है। और बहुत सारे इन्वेस्टर भी होते हैं जो 2 लाख रुपया भेज देते हैं कि ये पकड़ो जी हमारा बयाना करा दो। बयाना करा, डील डन हो गई। उसके बाद फिर 8.5 वाला कब 9.5 में बिकेगा और 10.5 में हो जाएगा ये पता भी नहीं लगेगा। तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके जल्दी ही आप आएँ और आकर इस प्लॉट को देख लें। अगर आपको सूट करता है तो उसको फिर डन कर लें, क्योंकि प्राइस इसमें भी बढ़ने के चांसेस 100% है। और अभी एक शेर याद आ रहा था, इसी से जान गया मैं कि वक्त अब बदलने लगे, मैं थक के छाँव में बैठा तो पेड़ चलने लगे।
इसी से जान गया मैं कि वक्त अब बदलने लगे। मैं थक के छाँव में बैठा तो पेड़ चलने लगे। मैं दे रहा था सहारे जब तक एक हजूम में था। मैं दे रहा था सहारे जब तक एक हजूम में था। जब गिर पड़ा तो लोग रास्ता बदलने लगे। जब गिर पड़ा तो लोग रास्ता बदलने लगे। तो ऐसे ही होता है, जब आप किसी को सहारा दे रहे होते हैं या तब तो लोग आपके साथ होते हैं, और जब आप खुद गिर जाते हैं तो लोग फिर रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि तब आपको सहारे की ज़रूरत होती है। तो तब फिर सहारा देने वाला खुदा होता है, भगवान होता है, गुरु होता है। तो जब भी सहारे की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को याद करना है। उसके अनेकों रूप हैं, वो किसी न किसी रूप में आपको आकर आपको सहारा देगा। तो ये वीडियो हम जो बना रहे हैं, ये उन लोगों को एज ए सहारा देने की कोशिश है जो फाइनेंशियली अभी कमज़ोर हैं और सस्ता प्लॉट लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं, ताकि वो भी अपना घर, जिसको कहते हैं वो उसका सुख होता है, वो मान सकें। और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जल्दी कॉल करके आप आइए, इसको देखिए और फाइनल कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।